Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. रिलायंस जियो जब से अस्तित्व में आई है तब से ही कंपनी का कद लगातार बड़ा होता जा रहा है। जियो ने अपनी शुरुआत लोगों को फ्री में सिम और मुफ्त टेलीकॉम सर्विस देकर की थी। जियो ही देश की अकेली ऐसी दूरसंचार कंपनी है जो सिर्फ 4G नेटवर्क प्रदान करती है। हर बार रिलायंस जियो अपने उपभोक्ताओं और फैंस के लिए कुछ न कुछ ऐसा लेकर आती है जो न सिर्फ नया बल्कि मौजूदा सेवाओं से सस्ता भी होता है। रिलायंस जियो ने अपने यूजर्स को तोहफा देते हुए देश में 5G नेटवर्क लाने की घोषणा कर दी है। जियो की इस घोषणा ने न सिर्फ मोबाइल यूजर्स को बल्कि देश में मौजूद अन्य टेलीकॉम कंपनियों को भी चौंका दिया है। जियो 5G पर बोलते हुए मुकेश अंबानी ने कहा है कि 5G को लेकर कंपनी की तैयारी पूरी हो चुकी है और जल्द ही कंपनी देश में 5G नेटवर्क का ट्रायल शुरू कर देगी। अगले साल यानी 2021 में जियो 5G मोबाइल यूजर्स को उपलब्ध होने की उम्मीद है। जियो ने 5G टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से भारतीय टेक्नोलॉजी की मदद से बनाने का दावा किया है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर योजना को इससे काफी बल मिलेगा। अब अगर जियो ने 5G टेक्नोलॉजी के विकास में केवल स्थानीय उपकरणों और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का दावा किया है तो देश में दो बड़ी टेलीकॉम कंपनियां वोडाफोन और एयरटेल भी सारा 5G नेटवर्क और सामान स्थानीय टेक्नोलॉजी से बनाना होगा और ये क्षमता इन दोनों कंपनी एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के पास नहीं है। 5G लॉन्च में हुआवे के उपकरणों और सॉफ्टवेयरों की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी अनौपचारिक रूप से भारत भी उन देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने हुआवे पर या तो पाबंदी लगा दी है या फिर पाबंदी लगाने की सोच रहे हैं। अमेरिका ने कहा है कि उनको डर है कि हुआवे चीनी सरकार से डेटा शेयर कर सकती है और राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा है कि वे निजी तौर पर कई देशों को हुआवे पर पाबंदी लगाने की सलाह दे रहे हैं। भारत में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले अक्सर लाइन ड्रॉप होने से लेकर स्लो इंटरनेट जैसी शिकायत करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों के अनुसार 5G टेक्नोलॉजी 4G और 3G से बिल्कुल अलग है। 5G पूरी दुनिया को जोड़ने की क्षमता रखता है। तीसरे और चौथे जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि 3G और 4G के मुकाबले 5G आपके स्मार्टफोन को ही इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करेगा, बल्कि ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स से यानी आपके फ्रिज, टीवी, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन और एसी को भी तेज रफ्तार इंटरनेट से जोड़ेगा। इस टेक्नोलॉजी के लॉन्च में अभी देरी है, लेकिन जब ये पूरी तरह से लागू हो जाएगा तो ये अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। ई कॉमर्स, स्वास्थ्य केंद्र, किराने की दुकान, स्कूल, यूनिवर्सिटी और किसान इससे भरपूर लाभ उठा सकेंगे। आपको बता दें कि दुनिया के जिन मुल्कों में 5G लॉन्च किया जा रहा है वहाँ ये देखा गया है कि 5G मोबाइल नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है। 4G LTE और 3G नेटवर्क को हटाकर इसकी जगह उच्च बैंडविड्थ और कम विलंबता देने वाली नई रेडियो तकनीक और एक अलग नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। 5G की रफ्तार की क्षमता 10 Gbps तक है, जो 4G की 100 Mbps स्पीड से 100 गुना तेज है। लेटेंसी यानी फोन से सर्वर तक डेटा के पहुंचने का समय मिली सेकंड से कम हो सकता है, जो 4G की तुलना में 60 से 120 गुना तेज है। क्या भारतीय कंपनियां ये स्पीड दे सकेंगी? विशेषज्ञों में आम सहमति ये है कि अभी कुछ कहना मुश्किल है। भारत में मोबाइल फोन पर 4G और 3G की स्पीड और लाइन ड्रॉप होने की शिकायत आम है। उपभोक्ताओं में 4G और 3G को लेकर संतुष्टि का अभाव है। रिलायंस जियो का दावा है कि कंपनी ने 5G के लिए सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जो इसके 40 करोड़ ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन अनुभव लेकर आएगा। लेकिन इसका पहला कदम है फील्ड टेस्टिंग का। 5G मोबाइल नेटवर्क परीक्षण करने के लिए भारत सरकार से संपर्क करने वाला जियो पहला नेटवर्क है। कुछ महीने पहले एयरटेल ने कहा था कि वो फील्ड टेस्टिंग के लिए अपने परीक्षणों पर हुआवे, ZTE, एरिक्सन और नोकिया के साथ काम करेगी। कंपनी ने हुआवे द्वारा सप्लाई किए गए 5G टेक्नोलॉजी ट्रांसमिशन उपकरणों को 100 जगहों पर लगाया है। एयरटेल ने अपने कोर नेटवर्क को तेज करने के लिए सिस्को और एरिक्सन के साथ समझौते किए हैं ताकि कंपनी 5G सेवा दे सके। बात की जाए वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड हुआवे, ZTE, एरिक्सन और नोकिया के साथ अपने ट्रायल्स का संचालन करने की तैयारी कर चुका है। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि हाल ही में सरकार ने हुआवे और ZTE पर बैन लगा दिया है। इस कारण वह सब एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को एरिक्सन और नोकिया जैसी कंपनियों से ही काम चलाना
होगा। बहरहाल वोडाफोन आइडिया लिमिटेड अपने 4G नेटवर्क की क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए हुआवी की 5G आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। आइए अब बात करते हैं भारत में कब हो सकता है 5G लॉन्च। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री का अनुमान है कि आम उपभोक्ता इसका इस्तेमाल 2022-23 से पहले नहीं कर सकेंगे। 5G वाले स्मार्टफोन देश में बिक तो रहे हैं, लेकिन अभी सेवा उपलब्ध नहीं है। यानी भारत में 5G का हाल यह है कि खाना तो तैयार है, खाने वाले भी तैयार हैं, लेकिन डाइनिंग टेबल अभी तक नहीं लगाया गया है। हालांकि जियो के मुकेश अंबानी ने अपने बयान में कहा था कि जियो प्लेटफॉर्म 5G को अगले साल रोल आउट करने के लिए तैयार है, परंतु आपको बता दें कि 5G की कुंजी सरकार के हाथ में है। 5G लॉन्च से पहले दो अहम प्रक्रिया अभी बाकी है। पहला स्पेक्ट्रम की नीलामी और दूसरा इसके लाइसेंस की महंगी फीस। जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार ने 2020 की दूसरी तिमाही में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब कोविड-19 महामारी की वजह से इस नीलामी में देरी हो सकती है। अगर अगले साल के मध्य में नीलामी शुरू होती है तो इसके बाद नीलामी में स्पेक्ट्रम हासिल करने वाली कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने और टेस्ट करने में 1 साल से अधिक वक्त लग सकता है। यानी 2020 से पहले 5G आम लोगों तक मिलना असंभव है। ट्राई ने सिफारिश की है कि 5G सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम को 3300 से 3400 मेगाहर्ट्ज और 3425 से 3600 मेगाहर्ट्ज पर उपलब्ध कराया जाए। अच्छी स्पीड के लिए जाने जाते हैं। ट्राई ने 5G एयरवेव्स की नीलामी के लिए रिजर्व्ड प्राइस निर्धारित की है। इसका बेस प्राइस है $70 मिलियन। विशेषज्ञ और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के अनुसार ये इस स्पेक्ट्रम के लिए बेहद महंगी कीमत है। अमेरिका ने इसका बेस प्राइस $26 मिलियन है। इटली और दक्षिण कोरिया में $18 मिलियन, ब्रिटेन में $10 मिलियन और ऑस्ट्रेलिया में $5 मिलियन। हालांकि भारत के सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भारत सरकार से इस बेस प्राइस को कम करने की सिफारिश की है। अब बात करते हैं कर्ज में डूबी दो कंपनियां वोडाफोन आइडिया और एयरटेल की। महंगे स्पेक्ट्रम के कारण नीलामी में भाग न ले सकी या सीमित रूप से ले सकी, जिसकी पूरी संभावना है। अगर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और एयरटेल स्पेक्ट्रम नीलामी में सीमित रूप से भाग लेती है तो मैदान जियो के लिए साफ हो जाएगा। जियो ने भी नीलामी के बेस प्राइस को कम करने पर जोर दिया है, लेकिन वित्तीय रूप से जियो भी मजबूत स्थिति में है और विदेशी कंपनियों का हाल में जियो प्लेटफॉर्म में 118 लाख करोड़ रुपए का निवेश एक मजबूत सबूत है। अगर भारत सरकार ने नीलामी का बेस प्राइस कम न किया तो इसका खामियाजा आम उपभोक्ताओं को उठाना पड़ सकता है। ऐसा बिल्कुल संभव है कि भारत में 5G सेवा सबसे महंगी हो और इंडस्ट्री के अनुसार इसकी जिम्मेदार केवल भारत सरकार होगी। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट। For the latest telecom news, subscribe to this channel now.